हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे सभी बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे सर कि जेके बैंक की क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दो साथ साथ, तो आज उसी के ऊपर यहाँ पे मैं जेके बैंक की जो पहली क्लास लेके आया हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये बच्चों की डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर सर वीडियो बना दो, तो आज उसी के ऊपर यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताऊँगा। चैनल पे सबसे पहले बढ़ने के लिए आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे ये वीडियो है, ये यहाँ पे सीएसएफ यो बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, इवन जेके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, इवन कि एसएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे बढ़ते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देख लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी प्रॉफिट और लॉस के अंदर मैक्सिमम टर्म्स। जैसे यहाँ पे यूज़ होगा यहाँ पे सीपी, ठीक है, एसपी यूज़ होगा यहाँ पे, पी और एल। अब सीपी क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। सीपी आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो चीज़ होती है जो आप दुकान पे, जैसे कोई मार्केट के अंदर चीज़ पेन लेने जा रहे हो ना, तो आपने कुछ पैसे यहाँ पे दिए होंगे शॉपकीपर को, वो क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यो चीज़ आप पैसे यो खरीद रहे हो चीज़ को, ठीक है, वो क्या आपकी कॉस्ट प्राइस है। वो सेलिंग प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। जैसे आप मार्केट के अंदर गए, आपने एक पेन लेना है, आप पूछते हो उसकी सर उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, बट दुकानदार जब दुकानदार चीज़ बेचता है, ठीक है, दुकानदार ने क्या की, चीज़ को सेल किया, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। जो चीज़ आप बेच रहे हो वो चीज़ सेलिंग प्राइस, जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो चीज़ कॉस्ट प्राइस रहेगी। और यहाँ पे रहेगा प्रॉफिट, ठीक है, और टर्म्स यहाँ पे यूज़ होगी यहाँ पे लॉस, ठीक है। अब इसको मैं प्रॉफिट कब होगा, इसको मैं एग्जाम्पल के दौरान से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आप मार्केट के अंदर एक पेन लेने गए, ठीक है, उस पेन की जो कॉस्ट प्राइस थी ना वो थी 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी। और जब आपने 5 रुपये का घर लेके आए, उसको आप घर लेके आ गए, एक फ्रेंड ने आपको बोला कि यार ये मुझे पेन ना बड़ा अच्छा लगा, ये मुझे ना ये पेन बेच दे। आपने क्या किया, उसको ना आपने सेलिंग प्राइस, जब अपने फ्रेंड्स को बेचा पेन, तो आपने बेच दिया उसको यहाँ पे 6 रुपये में, ठीक है। आपने खुद का कितना लिया था, 5 रुपीज़ का, और आपने कितना बेचा उसको, 6 रुपीज़ का बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या हुआ, यहाँ पे 5 रुपये का मैंने लिया, जब मैंने बेचा अपने फ्रेंड्स को तो वो 6 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या हुआ, एक प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ होगा, आप बोलोगे सर 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। ये चीज़ें याद रखना, जब एसपी बड़ा हो जाए और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो मतलब तब आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वही सेम चीज़ अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, एक दुकान पे आप गए, ठीक है, आपने चीज़ जो है ना वो ले ली यहाँ पे 6 रुपये की, 6 रुपीज़ की आपने चीज़ ली यहाँ पे दुकान से, और एक फ्रेंड ने बोला कि आप ना ये मुझे ना यो आप पेन लेके आए हो दुकान से, ये पेन मुझे बेच दो। तो आपने बोला ठीक है कि मैं बेच देता हूँ आपको, बट आपने 6 रुपये का खुद का लिया था और 5 रुपये का उसको बेच दिया। कितने का बेच दिया, 5 रुपये का। अब खुद का कितने का था, 6 रुपये का, बट आपने कितने का बेचा, 5 का बेचा। मतलब यहाँ पे कितना मुझे कम बेच दिया, मैंने बेच दिया, 1 रुपया मैंने कम बेच दिया, और इसी कम को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे लॉस बोलूँगा। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है, तो जब आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो जाए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो जाए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे। अब इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ, यही चीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 5 रुपये दी हुई है, सेलिंग प्राइस 6 रुपये दी हुई है, तो मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये किसको देख के मुझे पता चला कि ये मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। यहाँ पे तो एसपी 6 है, ठीक है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रहा होगा आर्टिकल का। तो जो भी आपका प्रॉफिट, एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लिख लेना,
जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा किसके ऊपर, वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा आपका सीपी के ऊपर। मतलब ये बेस वैल्यू रहेगी नीचे, ये ऑल, ठीक है, ये क्या रहेगा, हमेशा सीपी ही रहेगा। और जब आपको पता परसेंटेज को लाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज की वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी ये आपको डीप तक सिखाया हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 5 रख दो, इंटू यहाँ पे 100 कर दो, तो 5 1 5, 520 जा, ये हो गया। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। वही चीज़ आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो इधर, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे लॉस परसेंट निकालना है, अब लॉस आया तो लॉस परसेंट ही निकलेगा, तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होगा यहाँ पे, अच्छा कितने का लॉस हुआ मुझे, वो चीज़ आएगी ऊपर, 1 का लॉस हुआ। किसके ऊपर हुआ, वो आप सभी को मैंने बता दिया कि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। तो सीपी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 1/6 आप वो परसेंटेज की वीडियो पक्का देखना, फ्रैक्शन वाली पार्ट 1 में मैंने बताया वो अच्छी तरह से। तो 1/6 जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी यहाँ पे 16 2/3%। तो इतने परसेंट का मुझे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि ये चीज़ें यहाँ आपकी बेसिक, ठीक है, ये चीज़ें आपकी बेसिक। वही यहाँ पे बात करते हैं फार्मूले की, जो आपकी बुक के ऊपर लिखे होते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, मैंने वही किया था ना यहाँ पे, जब प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो यहाँ पे ओबियसली एसपी माइनस सीपी ही करेंगे, बट मैंने फार्मूला नहीं लगाया वहाँ पे, मैंने कंसेप्ट लगाया वहाँ पे, ठीक है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और लॉस कब होगा, जब मेरी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाएगी सेलिंग प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और ये चीज़ें जो है ना, ये वाली फार्मूले ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। केवल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना। जब आपको एसपी निकालना होगा तो आपका जो बेस होगा वो 100 होगा। जब आपको सीपी निकालना है तो ये बेस है वो 100 नहीं होगा, जो ऊपर वाला है वो आपका 100 हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखना। डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ेंगे, डिस्काउंट बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं अब आपको। जैसे एक प्यारी सी एग्जांपल ली है यहाँ पे, सपोज ए शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 kg ऑफ एप्पल फॉर ₹100। 100 रुपीज़ के एक दुकानदार ने 1 kg क्या ले लिए, यहाँ पे एप्पल लिए हैं। ये क्या किए, बॉट किए। बॉट जब भी बाय आएगा, बॉट आएगा, मतलब किसकी बात कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल कितना है, यहाँ पे 1 kg एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100। कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे दे दिया कितनी, 100 दे दी हुई है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 पर kg, ठीक है। और 1 kg जो बेच रहा है वो कितने का बेच रहा है, 120 रुपये का बेच रहा है। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें यहाँ पे, 120 दिया हुआ है। हाउ मच इज द प्रॉफिट गेन्ड, ठीक है। प्रॉफिट कितना गेन हुआ होगा दुकानदार को, ये बताना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है कि कॉस्ट प्राइस ने कुछ आर्टिकल यहाँ पे 100 रुपये के लिए खरीदे और बेच दिए 120 के। तो आप सभी को यहाँ पे पता कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसने कितना, अपना खुद का प्राइस उसका 100 है, ठीक है। जब उसने बेचे तो 120 रुपये के बेच दिए। तो यहाँ से ऑब्वियसली आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा, यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला भी लगा सकते हो, एसपी माइनस सीपी। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई है, बस मैंने कंसेप्ट के ऊपर बताया। 100 रुपये की चीज़ मैंने ली, ठीक है, और उसको जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं 120 में बेच रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर सपोज यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपने ये देखना कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट मुझे 20 का हुआ। अब ये जो प्रॉफिट होगा ये ऑलवेज कैलकुलेट होगा सीपी के ऊपर, मतलब जो बेस होगा वो सीपी के ऊपर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा आपका, 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे आप सभी को होता है जब परसेंटेज लाते हैं तो इंटू 100 करना ही पड़ता है। ये से ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, यहाँ पे सीधे 20%, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक अभी है। क्वेश्चन नंबर 2,
ए मैन बाय ए फैन फॉर ₹1000। एक आदमी ने फैन खरीदा 1000 का एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%, और उसने बेच दिया कितने परसेंट लॉस के ऊपर? 15% लॉस के ऊपर उसने बेच दिया। तो मुझे बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी फैन की। इसको यहाँ पे मैं 3 मेथड से क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, ठीक है। 3 मेथड्स के ऊपर मैं इसको क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। पहला मेथड आपको सीधे मैं बता दूँ, पहला मेथड आता है फार्मूला। अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये आपका निकल के आता है भाई, SP = 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट इंटू CP और यहाँ पे अपॉन 100। ये यहाँ पे ऐसे रहेगा भाई, ठीक है। कि ये प्लस कब होगा? जब मुझे प्रॉफिट होगा, और माइनस कब यूज़ करेंगे? जब मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो ये आप सभी को पता कि प्लस किसके लिए यूज़ करेंगे? प्रॉफिट के लिए, माइनस यूज़ करेंगे लॉस के लिए यहाँ पे। तो आप सभी का SP निकालनी है, तो SP का यहाँ पे सीधे फार्मूला लगा दो 100। अब आप सभी को तो लॉस दिया तो माइनस आएगा, -15%, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे कितना दिया आपको? 100, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? इंटू CP। CP यहाँ पे मुझे दिया है 1000 दे दिया है। 100 में से 15 निकाल दो तो यहाँ पे आपको सभी को पता कि कितने बचेंगे यहाँ पे? 85, ठीक है, 85। और अपॉन में कितना बचा यहाँ पे? 100, और इंटू यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 1000, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 85 × 10 किया तो कितना बचा यहाँ पे? 850 मेरा आंसर आ जाएगा, और यही मेरी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। पहला मेथड तो ऐसे निकल के आया, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड आपका सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड है। जैसे यहाँ पे ये कितना दिया है? CP आपको दिया है यहाँ पे 1000, ठीक है। और यहाँ पे लॉस आपको कितना हुआ? 15%। तो ये लॉस हो रहा है मुझे, आप सभी को पता कि CP के ऊपर ही होगा। जो मैंने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा वो CP के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे देखो 1000 है, 1000 का यहाँ पे सीधे सीधे 15% निकाल दो। 15% है, ये परसेंटेज जो है ये मैं अब यहाँ पे इसको ख़त्म करके यहाँ पे 100 नीचे ले आता हूँ ना, परसेंटेज को ब्रेक करके। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और 15 × 10 किया तो यहाँ पे कितने बचे? 150, ठीक है। अब आप सभी को पता कि लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉस है यहाँ पे तो ये -150 हो जाएगा लॉस, ठीक है। अब मुझे SP निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? सेलिंग प्राइस होता है आपका 100 माइनस 150। बेसिकली सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी होता है CP माइनस यहाँ पे लॉस, ये SP का फार्मूला होता है। बट SP का फार्मूला करवाना नहीं हमने। जो नंबर वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी -150 या +150, -150 आया तो आप इसको सीधे सीधे 1000 में से माइनस कर दो, 1000 में से 150 माइनस कर दो, ये आपका कितना आएगा? 850। यही आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब ये मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ये है परसेंटेज का मेथड, और इसी के ऊपर यहाँ पे हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। बाकी ये वाले फार्मूले मैं नहीं करवाऊँगा अब आपको, ठीक है, क्योंकि आगे जो यूज़ होगा वो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ही यूज़ करूँगा। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेथड प्यार से समझाऊँगा, आगे क्वेश्चन में आएगा उसके ऊपर हम फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी देखना, जो भी आपको परसेंटेज दी होगी आपने उसको पकड़ना है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपने, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपने निकालना है। आपको परसेंटेज में क्या दिया है? लॉस परसेंट दिया, बस ये ध्यान देना, ठीक है। मुझे क्या क्वेश्चन के अंदर दिया है? लॉस परसेंट, वो कितना है यहाँ पे? 15%। आप इसी 15% को जब आप ब्रेक करोगे फ्रैक्शन पार्ट में तो इसका आंसर आएगा 3.20। अब ये तो मुझे याद है, आपने कैसे निकालना है, ठीक है। 15% को ब्रेक करो अपॉन में 100, ठीक है। 5 से कट जाते हैं, 5 3 जब 15, 5 से 20 टाइम 100 होता है, तो ये कितना है? 3.20, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ यहाँ पे दी है ना लॉस, ठीक है, वो चीज़ आपकी ये वाली होगी ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ये चीज़ ऊपर वाली ये आपकी प्रॉफिट होगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया है? यहाँ पे लॉस दिया है, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये ऊपर 3 आपका शो करेगा लॉस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। और ये नीचे बेस वैल्यू ना, ये आप सभी को बता कि मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जो नीचे वैल्यू है ये हमेशा आपकी क्या रहेगी? कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी जब तक क्वेश्चन के अंदर ये ना लिखा हो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस लिखा है या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस,
तो नीचे बेस वैल्यू आपकी तब सेलिंग प्राइस रहेगी। बट अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया कि प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर हो रहा है, तो इट मीन्स आप समझ जाना कि वो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि अब वैल्यू रुपीस में किसके दिए हुए हैं। अगर बाय आएगा तो मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस के पास कितने पैसे दिए हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिए हुए हैं। बट हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया 20 यूनिट। अभी यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना यहाँ पे, वैदिक कंसेप्ट 20 यूनिट। हमारा सीपी कितना है 20 यूनिट, और क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में सीपी कितना दिया है 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 1 यूनिट, तो वो कैसे निकलेगा, खाली इस 20 को यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 अपॉन 20, जब आप इसको काटोगे 21 या 20 से 50 टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे 1000 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आ रही है कितनी, 50 निकल के आ रही है। 1 यूनिट डिनोट कर रहा है ₹50। अब आपको सभी को पता कि क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना, 20 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी। जब मैं एक बुक लेने गया तो मैंने 20 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी उस बुक की, ठीक है। जब मैं लेके आ गया 20 रुपये की घर में, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मुझे ये बुक बेच दे। मैंने क्या किया, 20 रुपये की मैंने अपने ली थी, बट जब मैंने अपने फ्रेंड को वो बुक बेची तो मैंने 3 रुपये कम पे बेच दी, लॉस पे बेच दी। लॉस मतलब कम रुपए के बेच दी। तो 3 रुपये कम का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो 20 में से जब मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मैंने ओबियसली उसको कितने की बेची होगी, यहाँ पे मैंने उसको 17 रुपीज़ की वो बुक बेच दी होगी। एक्चुअल में आप समझो कि दिया क्या, 20 रुपये कॉस्ट प्राइस, जब मैं उस बुक को बेचूंगा तो 3 रुपये कम पे बेच रहा हूँ। इट मीन्स 20 में से 3 निकाल दो तो सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगा। अगर ये 3 ऊपर प्रॉफिट होता, यहाँ पे ये वाला 3 प्रॉफिट होता, तो मैं क्या करता, 20 में ये 3 जोड़ देता तो सेलिंग प्राइस 23 रुपीज़ हो जाती। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू ₹50 आ रही है और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के पास कितने यूनिट है, वही 17 यूनिट है, 17 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है, तो 17 की निकालनी है, तो दोनों साइड यहाँ पे 17 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे जब आप 50 इंटू 17 करोगे तो 17 इंटू 5, 70 इंटू 5 करो तो ये 85 ही होता है, और ये ज़ीरो भी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो 850 रुपीज़ की बेची होगी। ये आपको लेंथी मेथड क्यों यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि जो पहले फार्मूले यूज़ किए वो डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं। बट आगे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जब यहाँ पे एक बार प्रॉफिट दिया होगा परसेंट में और एक बार लॉस दिया होगा परसेंट में, तब आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो वो वाला, ठीक है। तो ये चीज़ सीखो, इसको सीखोगे तो ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, परसेंटेज, और यहाँ पे आपका एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे भी ऐसा ही यूज़ करूँगा मैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन बाइस ए कार फॉर ₹700 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मुझे दिखाई दे गया परसेंटेज के अंदर क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया यहाँ पे, 10%। 10% मतलब 1/10, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो परसेंटेज की वीडियो देखना पहले, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं। तो 10% मतलब 10/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1/10 ही बचा। अब ये नीचे आप सभी को पता कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कॉस्ट प्राइस, और ये चीज़ आपकी जो 1 है ये क्या रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये है प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, तो ये 1 आ गया प्रॉफिट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी और जब आपने उसको बेचा आपको 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। इस बार प्रॉफिट हो गया मतलब 10 रुपये की मैंने ली थी और जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो मैं 1 रुपया ज़्यादा कमा रहा हूँ उसके ऊपर। तो मैंने कितने की बेच दी, यहाँ पे 10 + 1 कितना कर दो, 11 कर दो। 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं और लॉस के अंदर ये ऊपर वाला माइनस हो जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं पैसे किसके दिए हैं, सेलिंग प्राइस के या
कॉस्ट प्राइस के। अगर कॉस्ट प्राइस के पैसे दिए हैं तो कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये वाले लेंगे यूनिट। अगर सेलिंग प्राइस के पैसे दिए हैं तो तब हम ये वाले यूनिट लेंगे। अब यहाँ पे मैन बायस आ गया, तो बायस मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 700। अच्छा, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ रही है 10 यूनिट। हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आई 10 यूनिट, बट एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर कितनी निकल के आ रही है 700। ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 1 यूनिट कितना बचा, 1 यूनिट यहाँ पे बचा 70। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के अंदर कितने यूनिट है, 11 यूनिट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 11 यूनिट की दोनों साइड भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 × 11। तो ये कितना हो जाएगा 770 रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथमेटिक्स के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझने पड़ेगी। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट जब आप समझ जाओगे ना तो इसके मास्टर्स बन जाओगे आप। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन के ऊपर लिखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज ₹360 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट है भाई। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, और 20% की फ्रैक्शन पार्ट मैंने आपको पहले भी बताई कितनी होती है 1/5 होती है। यहाँ पे परसेंटेज की वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया इसको। अब ये नीचे क्या रहेगा, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, इसको देख के ये आ गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो जब एसपी करूँगा तो एसपी करूंगा तो यहाँ पे 5 + 1 कर दो, कितना आ जाएगा 6। प्रॉफिट के लिए ऐड करते हैं, लॉस के लिए हम माइनस कर देते हैं, तो एसपी 6 आ गया। अब इस बार दिया कि सेलिंग प्राइस जो वॉच का दिया वो कितना दिया है 360, बट मेरा सेलिंग प्राइस कितना दिया यहाँ पे 6। तो हमारा 6 यूनिट निकल के आ रहा है किसके बराबर, 360 के बराबर। तो 1 यूनिट की जब मैं फ्रैक्शन पार्ट 1 यूनिट का निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा 360 पॉइंट, ये वाला खाली इधर डिवाइड होके आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है 60 निकल के आ गई 60। तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताना, तो कॉस्ट प्राइस के पास कितने यूनिट है 5 यूनिट है, तो दोनों की साइड 5 की मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 60 × 5। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट 60 रुपीज़ डिनोट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने होगा 60 × 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 300। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपने करना है फास्ट वे में। ये हैं बिना पेन कॉपी के, ठीक है, बिना पेन कॉपी के यूज़ करना है, दिमाग के अंदर ही यूज़ करना है, इसको कभी पेन कॉपी यूज़ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब ये आ जाते हैं। तो ये आपका आता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये तो बिना पेन कॉपी के 1 सेकंड के अंदर ऐसे निकाल सकते हो, देख के इतना % आंसर है। आपको पहले सिखाऊंगा कैसे करना है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, जब भी ऑफ आता है मैथमेटिक्स के अंदर वो मल्टीप्लाई होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज जब आएगा वहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। जब इसकी मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल्स टू यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। तो यहाँ पे देखना, जब आप इसको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके पास होगा तो ही आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपकी कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो पता होगी तो ही आप यहाँ पे क्या निकाल पाओगे, प्रॉफिट लॉस %। तो पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा बॉर्डर के पार, ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर के पार लेके आऊँगा तो ये कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा डिवाइड होके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, अब ये 12 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब बॉर्डर के इधर जाएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर तो 8 है ही है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे खाली ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो, यहाँ पे अगर नहीं काटना तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये कितना 8, ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा यहाँ पे 12, ठीक है। तो 2/3 निकल के आई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के पास 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस के पास 3 यूनिट। कॉस्ट प्राइस के पास 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस के पास यहाँ पे 3 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे देखना 2 रुपये की चीज़ मैं 3 रुपये में बेच गया। मैंने अपनी 2 रुपये की चीज़ ली थी, उसको मैंने 3 रुपये में बेच दिया,
मतलब मैंने अपनी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचा उसको। जब मैं कॉस्ट प्राइस से उसको ज़्यादा बेचूंगा तो बेसिकली मुझे प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, 1 का प्रॉफिट होगा। 1 रुपया ज़्यादा बेचा ना, तो 1 रुपया ज़्यादा बेचा, तो मुझे यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सेम चीज़ होती है भाई। तो मुझे देखना कि प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, मुझे प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। तो सीपी यहाँ बेस होगा तो 2, और परसेंटेज लाने के लिए यहाँ पे 100, और 1/2 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 50% होता है। इसको काट भी सकता हूँ, तो ये मेरा कितना आएगा, 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। बस मुझे देख के ही यहाँ से 50% निकल के आ गया था। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ कैसे करना। अब जब मैंने यहाँ पे वैल्यू की तो आप सभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो कॉस्ट प्राइस 12 पेन था, ये 12 पेन है, वो आपकी क्या बन गई थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बन गई। जो चीज़ यहाँ पे थी वो चीज़ आपकी एसपी बन गई। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पे थी ये आपकी क्या बन गई, कॉस्ट प्राइस बन गई। जब मैंने आपको पीछे बताया, उसको वीडियो को पॉज करके आप पीछे देख सकते हो कि मैंने कैसे किया। तो आप सभी को यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, तो जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस आपकी है ये वाली, ठीक है, और ये वाली क्या रहेगी, ये वाली रहेगी आपकी एसपी। तो सीधे सीधे यहाँ पे सीपी रेशो एसपी बना लो ना। सीपी कितनी है आपकी यहाँ पे 8 पेन, और एसपी कितना यहाँ पे 12 पेन। ठीक है, तो यही चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं 8 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच गया, तो मैं कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। 8 रुपये की मैंने ली थी, मैंने उसको 12 रुपये में बेच दिया, तो मतलब मैंने यहाँ पे कितने रुपीस यहाँ पे कमा लिए, 4 रुपये कमा लिए, और उसी को मैं बोलता हूँ प्रॉफिट, कि मुझे 4 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है, 4 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये मुझे प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। सीपी कितना यहाँ पे 8, तो 8 और परसेंटेज लाने के लिए 100 कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और इसको काटो, ये 50%। 50%। जस्ट 3 सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट 3 सेकेंड क्वेश्चन है ये, और ये बिना पेन कॉपी मोड के ऊपर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल। अगर यहाँ पे देखना, अगर ये और ये कोई वैल्यू एक नंबर से कटती है तो उसको काट लो। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कोई एक नंबर से कटता है तो काट दो। जैसे 4 से काटता हूँ, 4 3 जा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को बताया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जब ये आता है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। और जब ये यहाँ पे है सेलिंग प्राइस के आगे, वो चीज़ क्या होगी, आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होगी मेरी 4, और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होगी, यहाँ पे 3। अब 4 रुपये की चीज़ मैं 3 की बेच गया। खुद की मैंने 4 रुपये की ली थी, जब मैंने बेचा किसी को तो मैंने 3 रुपये बेच दिए। मतलब यहाँ पे मैंने कितना कम बेच दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉस पे हो गया। लॉस कितना हो गया, मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा बेच देता तो मुझे प्रॉफिट होता, अगर मैं कॉस्ट प्राइस से कम बेच रहा हूँ तो वो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस कितना हुआ, मुझे 1 का लॉस हुआ। ये लॉस किस पे होगा, आपको प्रॉफिट लॉस हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी के ऊपर, तो ये लॉस होगा यहाँ पे 4 के ऊपर। तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4। और आप सभी को पता है 1/4 ही होती है, ये क्या होता है 25%। तो 25% मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर नहीं पता तो परसेंटेज का पार्ट देख लेना, पहला पार्ट देख लेना, दूसरा पार्ट देख लेना, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया। नहीं तो इसको काट भी सकते हो, 4 1 जा 4, 4 से 25 से 100 जाएगा, तो 25%। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़े कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। इफ़ अ मैन परचेजेस 12 मैंगो फॉर ₹10, परचेज मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, खरीदिया उसने। तो यहाँ पे 12 मैंगो खरीदे, कितने रुपये के, 10 रुपये के। ठीक है, सीपी यहाँ पे कितना दिया, सीपी ऑफ 12 मैंगोस, ठीक है, वो कितनी दी यहाँ पे, 10 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये है क्वांटिटी और ये है रुपीज़ के अंदर। एंड सेल 10 मैंगो फॉर ₹12, और उसने बेच दिए कितने मैंगो, 10 मैंगो बेच दिए। यहाँ पे कितने रुपए के बेचे, यहाँ पे 12 रुपए के बेच दिए। इस बार लिए कितने थे, 12 मैंगोस लिए थे, और यहाँ पे बेच कितने रहा, 10 रुपए में बेच रहा है। बट जब उसने बेचे तो यहाँ पे 10 बेच दिए, कितने रुपए के, 12 रुपए के बेच दिए।
अच्छा, क्या यहाँ पे क्वांटिटी सेम है? जो उसने खरीदी है और जो उसने बेची है, जो उसने कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी क्या सेम थी? देखो, खरीदे उसने ज़्यादा हैं, बेचे उसने कम है, तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी सेम नहीं हुई, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते हैं। जब आपकी क्वांटिटी सेम हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक दुकान से मैंने 1 रुपये के यहाँ पे 4 टॉफ़ी ली हैं और दूसरी दुकान के 1 रुपये के अंदर ही मैंने यहाँ पे 5 टॉफ़ी ली हैं, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो मैं दूसरी दुकान पे गया, ठीक है, क्वांटिटी तो सेम रखी, 1 टॉफ़ी 1 रुपये की 4 टॉफ़ी और 1 ही रुपये की यहाँ पे 5 टॉफ़ी ली, तो मुझे पता कि 1 टॉफ़ी मुझे ज़्यादा मिली है इस वाली दुकान पे, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसी ही चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। जब आपकी क्या हो, क्वांटिटी सेम ना हो ना, तो क्वांटिटी को सेम पहले करो। क्वांटिटी को सेम करने के लिए पहला स्टेप मैं आपको बताऊं कि ये 12 जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये 10 है, यहाँ तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना तो कुछ नहीं करना भाई, जो आपका ऊपर 12 है ना उसकी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे 10 × 12, और जो नीचे आपका 10 यहाँ ना, इसको आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 के साथ ऊपर जो नंबर यहाँ पे है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो नंबर यहाँ पे 12 है उसको नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ये चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई की है ना, तो इधर भी कॉस्ट प्राइस के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इधर 12 के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो चीज़ आपकी न्यू निकल के आएगी वही आपकी यहाँ पे क्वांटिटी सेम हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 × 20 करो तो कितना, 10 × 12 किए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगी कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 × 12 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 ही हुआ। क्या यहाँ पे क्वांटिटी सेम होगी? क्वांटिटी सेम होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 120 मैंगो की कितनी थी, 10 × 10 करो तो कितना हो जाएगा, 100। जो कॉस्ट प्राइस है 120 मैंगो की वो है 100, और जो सेलिंग प्राइस है 120 मैंगो की वो कितनी हो जाएगी, 12 × 12 144। अब आप चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, 100 रुपये की चीज़ मैंने ली थी और जब मैंने उसको बेचा तो मैंने 144 में बेच गया, मतलब 100 से ज़्यादा हो गया ना। 100 से कम होता तो लॉस होता, अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ, कितना ज़्यादा बेच दिया हमने, यहाँ पे 44 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा हो गए, ठीक है। 100 रुपया क्या था, कॉस्ट प्राइस था, जब मैंने बेचा तो 144 में बेच गया, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ 44 रुपीज़ का। और यहाँ पे मुझे पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, ऑप्शन में परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे वो आ जाएगा ऊपर 44 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, आप बोलते हो सर सीपी के ऊपर होता है। सीपी कितना, यहाँ पे 100 है, तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। परसेंटेज लाना है तो इंटू 100 ही कर दो, ये 100 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 44% और प्रॉफिट, ठीक है। 44% कितना हुआ प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो एक मेथड था आपका, ठीक है। दूसरा मेथड या वो आपको यहाँ से ही मैं सिखा दूंगा, उसको आपने खाली कुछ नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पे जो आपने यहाँ पे किया ना वही चीज़ें यहाँ पे करोगे। क्या करना है आपने, देखो आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका बुक वाला मेथड है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 12 × 12 किया तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 144 हो गया, और बीच में डालना आपने माइनस, ठीक है। अब ये 10 × 10 किया तो कितना हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 100 हो गया। अपॉन में आपने जो वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है ये वाली, ठीक है, ये वाली लिखनी है आपने। 10 × 10 किया तो कितना हो गया यहाँ पे 100, और मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज लाने के लिए 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो आपका 144 में से 100 निकालो तो कितना बचा यहाँ पे 44, और ये आपका प्लस का आ रहा है, तो प्लस का आ रहा तो इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, माइनस का आता तो लॉस होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और ही देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए मैन बाय 8 ऑरेंज फॉर ₹15, 8 ऑरेंज उसने बाय किए, मतलब कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है। कितने रुपीज़ के, 15 रुपये के। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी और ये आ जाएगी रुपीज़। एंड सेल देम 10 फॉर ₹18, और उसने बेच दिए कितने
10 ऑरेंज बेच दिए कितने रुपए के, 18 रुपए के बेच दिए भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करनी होती है इसकी, ठीक है, इसकी और इसकी करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 × 18 और बीच में आप सभी को मैंने बताया था क्या आता है, माइनस आता है। फिर आपने करनी है इसकी और इसकी, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 × 10 और अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, यही वाली वैल्यू आएगी आपकी 10 × 15, जो सेकंड वैल्यू यहाँ पे आएगी ना आपकी, वही वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कितना है 15 × 10 और ये क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देना खाली बस। तो यहाँ पे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, ये 8 8 जा कितना होता है 64 होता है और 8 1 जा 8 होता है, ठीक है। और 8 + 6 कितने हो गए यहाँ पे 14 हो गए और माइनस में 15 × 10 करो तो कितना हो गया यहाँ पे 150 हो गया और अपॉन में 150 और इंटू यहाँ पे किसका बचा, 100 का ही बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 144 में से 150 निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जो है वो 150 के साथ है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो इसलिए आंसर जो मेरा आएगा वो माइनस में आएगा। जब 144 में से मैं 150 निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा और 6/150 इंटू यहाँ पे 10 कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से काटो, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 × 2 करो तो कितना हो जाएगा 4 बटे किसका, माइनस का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -4% और माइनस जो है वो डील्स करता है क्या, आपका लॉस डील्स करता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है यहाँ पे -4% लॉस, तो ऑप्शन पहला ही है -4% लॉस। आई होप कि ये मेथड आपको करवाया ये मैंने आपको बिल्कुल सही लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा ही आप चाहते हो कि मैं और पार्ट लेके आऊँ इसका, तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे कमेंट कर देना कि सर इसके और पार्ट लेके आओ। मैं यहाँ इसके 3 पार्ट लेके आ सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी के अंदर यहाँ पे बैंकिंग लेवल का होगा चाहे एसएससी की लेवल का होगा, वो आपका सारा का सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज में बता देना। और ये जो है ना, ये आपका है होमवर्क, देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर देते हैं, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हुए हैं यहाँ से इंस्टीट्यूट से, वो तो इसका आंसर यहाँ पे विदिन 5 या 10 सेकेंड के अंदर करके ही दे देंगे। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।